हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई ओम यादव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि भारत का आम बजट पेश हो चुका है। बजट में हर तबका हर वर्ग अपनी ज़रूरतें देखता है। ये देखता है कि इसमें हमें क्या मिला, हमें क्या फ़ायदा मिला है। किसान लोग हैं अपनी चीज़ें देखते हैं, जो बिजनेसमैन है वो देखता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपना देखते हैं। देश का हर वर्ग इस पर अपनी नज़र जमा के रखता है। तो इसमें एक चीज़ ऐसी आती है जो हर आदमी की ज़िंदगी से लगभग जुड़ी हुई है, वो है इनकम टैक्स। तो मैं आज आपको आसान शब्दों में समझाने वाला हूं कि आम बजट में जो नया स्लैब दिया गया है, जो उसमें चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस आपको फ़ायदा करेंगे या नुकसान करेंगे। आप सबसे पहले एक चीज़ समझें कि इस समय भारत के अंदर दो कर व्यवस्था लागू है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दो सिस्टम है। मतलब एक कर व्यवस्था है, एक जो पुरानी वाली है ओल्ड रिजीम है वो काफ़ी पुराना है, और जो न्यू रिजीम है वो भी 2 साल पुरानी है। और हर साल लगभग इसमें थोड़ा बहुत सरकार अपने हिसाब से चेंज करती है, क्योंकि जनता को भी खुश करना होता है और अपना फ़ायदा भी उसे देखना होता है। तो सबसे पहले तो मोटा मोटी चीज़ मैं बताऊंगा कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और न्यू टैक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी राइटिंग, तो मैं कहूँगा कि आपको पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, ये आपकी दिक्कत है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो दो तरीके हैं। जो ओल्ड रिजीम है काफ़ी दिन से चली हुई है, ये न्यू वाली 2 साल पुरानी है। अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, अगर आप सरकार से छूट मांगते हैं, अगर आपने कुछ LIC की पॉलिसी खरीदी हुई है, अगर आपने डाकखाने से कोई लंबे समय के लिए कोई स्कीम खरीदी हुई है, अगर आपने बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा डाला हुआ है, FD की हुई है लंबे समय के लिए 5 साल से ज़्यादा की, तो वहाँ आपका टैक्स बनता है। अगर इस तरह का टैक्स को आप क्लेम करते हैं तो सबसे बढ़िया है, अभी भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और 80C 80D 80D डी बहुत सारे जो डी हैं, ये असलियत में टैक्स बचाने के तरीके हैं। तो अगर उन टैक्स बचाने के चक्रों में आप नहीं पड़ते हैं तो सबसे आसान है भैया, आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाओ। और सरकार बोलती है कि भाई तुम जितना उन चीज़ों से बचाओगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी कराओगे, आप LIC भी कराओगे, फिर आपने होम लोन ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसको भी टैक्स उस पर बचाओगे। इससे बढ़िया है भाड़ में जाने दो, न्यू टैक्स लाओ यार। और ये बताऊं कि सरकार ने खुद कहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो नई एक कर व्यवस्था है, इसमें भारत के अधिकतर लोग अब इस तरफ को मुड़ते हुए जा रहे हैं। पहली जो पुरानी वाली जो स्कीम है उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आए, तो भैया लाइक कर देना। कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर अपनी जगह का नाम लिख दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको लव यू कह दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, भैया यहाँ भी आप मेरे भाई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे साथ बने रहे। तो भैया अब हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सरकार कहती है कि हमने जो छूट दी है वो 2 तरह के से दी है। एक तो जो स्लैब में चेंज किया है उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा कैसे होगा, एक शब्द बताता हूँ, इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। एक चीज़ होता है भैया, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को आप समझ जाओ तो आपका एक थोड़ा सा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, समझ लो। ये क्या है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है, जो आपकी आमदनी है, वो साल में हो सकता है 6 लाख हो सकता है 10 लाख हो सकता है 50 लाख हो। तो सरकार कहती है कि भाई इसमें से 50,000 की छूट उन्होंने अब से पहले दे रखी थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल के। कहने क्या कहते हैं कि भाई आपकी इनकम कितनी भी है, 50,000 हमारी तरफ से खत्म करो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मजे लो। आप गुटखा खाओ, आप बीड़ी पियो, पान सुपारी करो, मौज मस्ती लो यार। ये 50,000 रुपये सरकार ने छोड़ दिया आपके ऊपर कि इसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये पिछले साल था 50,000, अब सरकार ने इसे बढ़ा के कर दिया कितना भैया, 75,000। तो अब ये आपको बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा सौदा है। अब मान लो 50,000 सरकार ने छोड़ दिए, अगर सरकार ना छोड़ती आप क्या कर लेते सरकार का। अगर आपका एक ओवरऑल मान के चल लेते हैं कि आपका जो इनकम है उसके ऊपर 10% का आपको टैक्स लग रहा है, तो
आप इसके ऊपर कितना लग जाता, 5,000 रुपये लग जाता। अगर अब 5,000 सरकार ने आपके बचत करवा दिए, अगर सरकार 5,000 आपके बचत ना करवाती, आप सरकार का क्या कर लेते। अब सरकार ने क्या कर दिया है, 75,000, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से इन्होंने कर दिया है 75,000। तो मतलब अगर 10% के मान के चल लेते हैं तो यहाँ पे आपको कितना, 7,500 रुपये की यहाँ पे बचत आ जाएगी। अब आप, सरकार कहती है कि हमने 7,500 रुपये आपके बचा दिए, लेकिन भैया 5,000 तो पहले भी बचे हुए थे, तो 7,500 का एहसान थोड़ी मानेंगे हम। तो 2,500 का फायदा हुआ है, पहले 5 का था अब 7,500 का हो गया। तो इस तरीके से मोटा मोटी आपको इस वाले बजट में इस वाले तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपको 2,500 का बचत होगा इस वाले जो नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें। अब 2,500 को आप कह सकते हो भैया कौन सा घंटा खड़ रहा है 2,500 से, लेकिन अरे यार ये बताओ कि इसमें अगर आप एक सस्ते रेट की एक बोतल आ जाए और एक चिकन आ जाए, यार बुरा क्या है इसमें, कुछ तो बचा यार। तो भैया अब हम समझते हैं कि सरकार ने क्या तो आपको रिबेट दी है, कितना आपको फायदा करवाया है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ही लिख दिया टाइम बचाने के लिए। ये जो अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, अब मैं न्यू टैक्स रिजिम की बात करूंगा, नई कर पद्धति की बात करूंगा। और उसमें भी 2 साल है, एक पीछे वाला और एक जो फाइनेंशियल ईयर अब चलेगा 24-25 वाला। तो मैं उन दोनों में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि पहले आपको कितना टैक्स देना पड़ता था और इस वाले साल में जो अभी मौजूदा साल चल रहा है इसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो जब 23 से 24 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 0 से 3 लाख रुपए पे भैया नील बटे सन्नाटा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, भैया 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है आपका। इसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है 3 से लेकर 6 लाख, 3 से 6 लाख का क्या मतलब है, जो 4 लाख 5 लाख और 6 लाख, ये 3 जो लाख हैं इनके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। भैया कुछ तो दोगे ना आप भी सरकार को जब कमा रहे हो तो। इसके बाद में 6 से 9 लाख के बीच में आपको 10% का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं। 9 से लेकर 12 लाख यहां पर भैया आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद में 12 से लेकर 15 लाख तक आपको 20% ऑफ योर इनकम आपको पे करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। और जब आप पहुंच गए 15 लाख तो यहाँ पर समझ लो यहाँ आपको 30% चालू हो जाता है, यहाँ से आपको 30% से मारी जाएगी, मतलब फाड़ी जाए, मतलब कि आपकी काटी जाएगी, काटी तो बोल सकता हूँ ना भाई। 30% यार जो देना पड़ता है ना, सरकार तो सरकार है भाई, सरकार से कौन लड़ सकता है। लेकिन भाई एक बात तो है कि जिस बंदे ने अपना पैसा लगाया यार, अपनी मेहनत करी, दिन रात करी, अपना सेटअप खड़ा किया, इतने एम्प्लॉयज बढ़ाए, सारा कुछ इतना करा, उसके बाद में 30% यार ज़्यादा तो है यार, कुछ करना चाहिए इसके लिए सरकार को। खैर, तो अभी एक मोटा मोटी मान के चल लेते हैं हम कि अगर किसी इंसान के पास 15 लाख रुपए है इनकम के और उस पे उसको टैक्स देना है, तो 15 लाख पे उसका टैक्स अब से पिछले साल पे कितना बनता था पहले हम वो देख लेते हैं। नील बटा सन्नाटा था भैया, कुछ नहीं देना पड़ता था, 0 देना पड़ता था 3 लाख पे। और उसके बाद में 3 से 6 मतलब के 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना बनेगा, 15,000 रुपए। अगर कैलकुलेशन खराब हो जाए तो अपनी सही कर लेना और मेरे को कमेंट में लिख देना कि भैया कैलकुलेशन खराब है, मेरा उल्टा हाथ चलता है तो राइटिंग जैसी है उससे काम चलाओ। 6 से लेकर 9 लाख तक 10% देना पड़ता था, मतलब 7, 8, 9, 3 लाख रुपए के ऊपर 10%, ये भैया बनेगा 30,000 रुपये। 9 से 12 इसके ऊपर लगेगा 15%, यानी कि 10, 11, 12, 3 लाख के ऊपर बनेगा 15%। तो 3 लाख का 15% कितना बनता है, 45,000। और 12 से लेकर 15 यानी कि
13, 14, 15, 3 लाख के ऊपर 20%, ये तो भैया 60,000 बन जाएगा इस पे तो मेरे दोस्त। और अब यहाँ पे हमारे 15 लाख खत्म हो गए हैं भैया, उस पे ये जो टैक्स बनता है, अगर इसके बाद में कुछ भी अमाउंट होगी आपके पास टैक्सेबल इनकम, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, भैया 30% देने पड़ेंगे 15 लाख से ऊपर। 16 लाख, जो 16 लाख होगा उसमें से भी आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे 1 लाख में से। तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहिए इंसान को। अरे क्या फ़ायदा है 30,000 रुपये, अरे मैं गलत कह रहा हूँ यार, भगवान करे आप ज़्यादा कमाएं, 30% सरकार के पास चला जाए, कोई कुछ नहीं बिगड़ता, हंसी मजाक की बात है। अब हमारे पास 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और इस पे अब तक टैक्स कितना बना है। अब अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये मज़ेदार बात है, ये 3 लाख तक आपको कुछ नहीं देना पड़ता भैया, और ये जो 3 से लेकर 6 तक 15 लाख है ना, सरकार ये भी आपके ऊपर छोड़ देती है 87। अरे कोई भी धारा छोड़ो ना यार, हमें कौन सा आदमी गिरफ्तार करना है, कुछ भी धारा लगा लो यार, कोई सा भी रूल हो, हमें 15,000 भी नहीं देना पड़ रहा। यानी कि हम एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 6, ये पिछले साल की बात चली है, 6 लाख तो ये, और एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दी, 6.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स जीरो बनेगा भाई साहब। यार ये तो खुश होने की बात है। उसके बाद में बाकी आपके ऊपर कैसी चलेगी वो सच्चाई है। ये थी फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की। इसके बाद में जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी बात करते हैं कि इस बजट में सरकार ने क्या किया है, क्या घाटा है, क्या इसमें निचोड़ निकलेगा हमारा। तो भैया जो अब हमें टैक्स देना है उसका हम टोटल मार लेते हैं। टोटल मारेंगे तो ये बन जाएगा 1,35,000। भैया आपने कमाए थे 15 लाख रुपए, सरकार ने आपसे लिया 1,35,000। ये सबसे भाईबंदी वाला रेट है सरकार का। इसके बाद में तो आपके काट काट के लिया जाएगा 30%। तो इसे बुरा मत समझो, 1,35,000 तो ये हो गया, और भैया 5,000 को उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन पे भी छोड़ रखे हैं, उन्हें भी तो उसमें जोड़ लो, मत जोड़ो भाई आपकी मर्जी है। लेकिन जो ये स्लैब के हिसाब से जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 1,35,000। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जो हमारा आम बजट आया है, जो अभी 3 दिन पहले सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें जो इन्होंने अब चेंज किया है, ये अब आपके काम की असली चीज अब शुरू हो रही है। उससे आपका निचोड़ निकलेगा कितने फायदे में है, कितना घाटे में है आप। 0 से 3 लाख ये वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करो सर। ये अब आपको जैसे यहाँ 0 बटे सन्नाटा था, यहाँ पे भी नील है भैया, आपका बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे तो बल्ले बल्ले करो और डांस करके दिखाओ कि आपको कुछ नहीं देना पड़ा 3 लाख पे। उसके बाद में 3 लाख से 7 लाख के बीच में यहाँ पे आपको 5% तो देना पड़ेगा। 7 के बाद में 7 से 10 लाख आपको 10% देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख पर आपको 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 15 तक आपको 20% आपको देना पड़ेगा। और अबव 15 लाख भैया फिर वही तलवार चलेगी आपके ऊपर 30% वाली। भगवान इतना पैसा किसी को ना दे जो तो 30% टैक्स देना पड़े, मजाक की बात है। तो अब ये देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वहां पर 15 लाख पे 30% था भैया, यहाँ पे भी 30% है, ये स्लैब बराबर है। यहाँ पे नीचे से बात कर रहा हूँ, 12 से 15 लाख पर पिछले साल 20% आपका टैक्स बनता था। इस बार 12 से 15 तक यहाँ पे भी 20% है। ये वाला स्लैब है भैया, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पिछले वाला था। उसके बाद में अब ऊपर से बात कर लेते हैं, 2 तो वाले नीचे छोड़ दो, अब ऊपर से बात करेंगे। 0 से 3 कुछ नहीं देना, 3 से 7 5%। यहाँ पे 3 से 6 लाख था, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% देना था। यहाँ से 3 से लेकर 7 लाख तक 5% बढ़ेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है।
अब इसका ये फिर वही फार्मूला लगा लेते हैं। 15 लाख रुपए है अगर आपके पास तो उस पर कितना बनेगा, तो भैया 3 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर जीरो देना पड़ेगा। ये 2024 और 25 से फाइनेंशियल ईयर लिख दिया मैंने यहाँ ऊपर जिससे, और ये आपका है 2023 से 2024 वाला जो पिछला साल का वो चला गया, वो तो पुरानी बात होगी, हम नए पे ध्यान देते हैं हम। तो 3 से लेकर 7 तक 5% बनेगा, यानी कि 4, 5, 6, 7 ये 4 लाख हैं, उनके ऊपर आपका टैक्स बनता है 5 लाख। तो इसका यहाँ पे कितना बनेगा, 20,000 टैक्स देना पड़ेगा भैया सरकार को। लेकिन फायदे की बात क्या है कि जिस तरह यहाँ पर 15,000 की छूट थी, उसी तरह यहाँ पर आपको 20,000 रुपये भी नहीं देने। हर हर शंकर, हर हर भोले, कुछ नहीं देना भैया आपको। मजे आ गए यहाँ पे, यहाँ तक तो दिल खुश होना चाहिए आपका। यार बिल्कुल फ्री थोड़ी कर दूंगा मैं आपको, सरकार का भी तो फायदा करवाना है। अब इससे आगे की कहानी लेते हैं भाई, इससे पता चलेगा। यहाँ तक तो हमने छोड़ दिया ये। अब आते हैं, यहाँ पे था 6 से 9 लाख पे 10% जो बनता था 30,000 रुपये, और यहाँ पर थोड़ा सा स्लैब में चेंज हुआ है। यहाँ पे 7 लाख से लेकर 10 लाख तक देना पड़ेगा 10%। तो वहाँ पे भी 3 लाख पे 10% था, यहाँ पे भी 3 लाख पे 10% है, तो यहाँ पे भी बनेगा 30,000 रुपये। 9 से 12 लाख में 15% था जो कि 45,000 बनता था। यहाँ पर 10 से लेकर 12 तक ये भी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे स्लैब पे 15%। लाख का 15% कितना होगा भैया, 30,000। भाई यहाँ पे फायदा दिखाई दे रहा है, देखो इस वाले स्लैब पे यहाँ पे 45 देना पड़ रहा था और यहाँ पर 30 देना पड़ा, तो यहाँ पे कुछ फायदा हम लोगों को हो रहा है। उसके बाद में 12 से 15 पे 20% था, यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी 60,000 रुपये देने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे पिछले साल जो हमें देना पड़ रहा था 1,35,000 रुपये देना पड़ा था, और अगर अब इसको टोटल मार लेते हैं तो ये कितना है, 30,000, 30,000 और 60,000, यानी कि हो गया 1,20,000। पिछली बार कितना दिया था, 1,35,000। तो यहाँ पर मोटा मोटी इस पूरे कहानी के बीच में आपको ये पता चला कि आपको 15,000 का सीधा सीधा फायदा होगा। अब भैया ये आपकी जेब के ऊपर है कि इसे आप 15,000 का फ़ायदा समझ के आप नाचो, आप गाओ, आप महफिलें सजाओ, आप ढोल बजाओ, डीजे बजाओ, और या फिर आजकल यार महंगाई का ज़माना है, 15 लाख की अगर बचत हो गई पूरे साल में तो कौन सा इससे यार बिल्डिंग बना लोगे आप, कौन सा आप कोई नई गाड़ी निकलवा लोगे इससे, आपके ऐसे मोटरसाइकिल ले आओगे, एक साइकिल ढंग की नहीं आएगी भाई बाबू 15,000 में। तो सरकार ने कोई इतना बड़ा भी रहम किया नहीं है हमारे पर कि उसकी बहुत बल्ले बल्ले की जाए। हो सकता है जो कम बजट वाले हों उनके लिए भैया 15,000 बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जिसके पास 15 लाख का जो टैक्स दे रहा है उसे अगर 15,000 रुपये इस बार बढ़ा दिए तो यार सरकार, फिर वही बात है, सरकार तो सरकार है, सरकार से कौन क्या बोल सकता है, कौन क्या कह सकता है। हम तो कुल मिला के अपनी सरकार के साथ में, लेकिन मोटा मोटा 15,000 का ये फ़ायदा है, और एक 2,500 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर जो आपको फ़ायदा बताया था शुरू में। मेरे चैनल का नाम देशभक्त है, मेरा नाम ओमवीर है, मेरे साथ आगे भी बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।